ये यानी कि स्टोर रूम है ना यहाँ पे, और ये साथ ही ये बोट भी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग अपनी एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों का यूज़ रखते हैं। उनमें ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो जैसा कि मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि मैं इस वक्त किसी जंगल में हूँ। तो यार ये जंगल नहीं है, ये नॉर्वे का एक और बहुत खूबसूरत शहर है जिसको मोएल बोलते हैं। और यहाँ पे ये है कि सिर्फ ओस्लो या उसके अलावा थ्रोम्सो के कुछ एरियाज़ हैं, स्टावांगर है जहाँ पे ज़्यादा आबादी। उसके अलावा आप कहीं भी किसी और टाउन में जाएंगे, साथ वाले शहर में जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं होती और वहाँ पे मतलब ये नेचुरल माहौल ज़्यादा होता है। अब मैं आपको दिखाऊं कि सिर्फ नेचुरल माहौल ही नहीं होता, यहाँ पे ये देखें ये दरख्त वगैरह कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से स्नो भी अभी तक यहाँ पे फुल टाइम पड़ी हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा सीन कि स्नो यहाँ पे, हालांकि ओस्लो में स्नो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये सिर्फ ओस्लो से 1.5 घंटा दूर है। किलोमीटर्स का मुझे नहीं पता कितने बनते हैं, लेकिन ट्रेन पे 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ पे आप ये स्नो का सीन चेक करें कि स्नोफॉल यहाँ पे अभी भी वैसे ही है, तरोताज़ा। और बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सनलाइट भी मौजूद है इस वक्त। ये देखें, ये वाला जो दरख्त है ये सारा सूख गया हुआ है, लेकिन अब ये इसके पत्ते झड़ जाएंगे तो ये दोबारा से इसका शुरू हो जाएगा ग्रीन वाला सीज़न, जैसे ही ये स्नो ख़त्म होगी। ये देखें। तो यार इधर क्योंकि आजकल चल रही ईस्टर्स की छुट्टियां चल रही, तो हमें मेरे पास भी कुछ नहीं था कुछ ख़ास करने को ओस्लो में, और थोड़ी बोरियत भी हो गई थी। ऊपर से रमज़ान चल रहा है तो बंदा रमज़ान में कोई एक्टिविटी भी इतनी नहीं कर सकता, तो रोज़ा लगता है ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं मोएल आया हूँ। यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, ये उसका घर है। अभी मैं इसके अंदर भी जाऊँगा, दिखाऊँगा आपको कि यहाँ पे मोएल में घर कैसे होते हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा ये बना हुआ है सारा। वो इसके ये नीचे वाले पोर्शन में रहता है, और ये गाड़ियाँ वगैरह वो देखें पीछे इन्होंने स्टोर रूम्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये इनका डस्टबिन का सिस्टम है सारा। और ये यहाँ पे सीन है, ये एक पुल है जो कि प्रॉपर लकड़ी का बना हुआ है साइडों से। यहाँ पे खैर यहाँ पे लोहा है, स्टील है, ये नीचे कंक्रीट है, और आगे करके ये सारा, लेकिन साइडों पे ये ऊपर देखें, ये ऊपर वाली जो स्पॉट है ये दरमियान में, और ये जो नीचे हैं ये सारा लकड़ी का बना हुआ है। अब यहाँ से नज़र क्या आता है ये किस चीज़ को कह रहा है, तो ये मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ कि बीच में एक ये ट्रेन का पैसेज है, और उसके दूसरी तरफ जाने के लिए ये पुल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये ऐसा नज़र आता है, ऐसा महसूस होता है। और वो दूसरी तरफ सारी फैक्ट्री एरिया भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि ये सारा फैक्ट्री एरिया है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको ये सारा फैक्ट्री एरिया नज़र आएगा, ये लिविंग एरिया कम है। तो यहाँ से ये जाती है ट्रेन सरपास करती, तो जिसके लिए ये पुल बनाया हुआ है ताकि इस जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सके। अब मैं आपको एक और जगह साथ में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे मोएल में लोग कैसे रह लेते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, बहुत कम आबादी। आप ये देखें, ये यानी कि स्टोर रूम है ना यहाँ पे, और ये साथ ही ये बोट भी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ
कि यहाँ के लोग अपनी एक्टिविटीज़ में किन किन चीज़ों का यूज़ रखते हैं। उनमें ये देखें, ये बोट है जो कि इसके ऊपर है और इसको बस फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है। ये प्योर कंडीशन में है, बस ऊपर थोड़ी सी स्नो वगैरह की वजह से गंद लगा हुआ है, पत्ते वगैरह हैं, बाकी अपनी प्योर प्रॉपर कंडीशन में है ये। और इसकी पीछे मोटर वगैरह भी है, तो इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये अब क्योंकि आ चुका हुआ है, समर का सीज़न आ रहा है, तो समर का सीज़न आते साथ ही ये बोट जो हैं वो यहाँ से पास करके एक झील है, वहाँ पे मयूसा लेक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके फिर ये लोग अपनी सर्फिंग वगैरह करेंगे, मतलब कि बोट्स वगैरह चलाएंगे अपनी। तो ये यहाँ पे सिस्टम होता है बहुत खूबसूरत किस्म का। जैसे जैसे आप ओस्लो से दूर जाते हैं, आबादी कम होती है, लेकिन आपको नेचुरल वहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं इन एरियाज़ में, क्योंकि पास करके ही मैंने बताया 4 मिनट की पैदल वॉक पे झील है। और वहाँ पे फिर ये सारी बोट्स वगैरह जो होती है ना, होती सब, जो लोग गर्मियों में जिनके पास अपनी बोट्स होती तो वो इन बोट्स को यूज़ करते हैं गर्मियों में। तो ये हिसाब किताब है। ये बहुत खूबसूरत, देखें कितना खूबसूरत इस वक्त व्यू पेश कर रहा है ये सारा। मुझे परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त ऑलमोस्ट असर का टाइम हुआ हुआ है और 1.5 घंटे बाद इफ्तारी हो जानी, तो सूरज अब बस गुरूब होने के करीब है। कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, देखें।